अला हबीबिर रहमान मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा साहिबिल कुरआन अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला हुवल्लाहुल मलिकुद दय्यान व अशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल मबूसा फी आखिरिज़ ज़मान व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि मा दामा नय्यरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिर रूह क़ुलिर रूहु मिन अम्रि रब्बी। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे माँ गदाए तू सुल्ताने दो आलम हस्ती अस्तु दारे तमा ऐ शहे जीला मददे सर तुई सरवर तुई सर्रा सरो सामा तुई जां तुई जाना तुई जारा करारे जां तुई। मिंबर रसूल में जलवाबाद लाके सदर कराम उलमाए कराम अंदली बाने गुलशन रिसालत शोरा इस्लाम उर्से मुबारक की पाकीज़ा तकरीब में शिरकत फरमा खुश अकीदा आवाम। आइए इंतहाई खुलूस मोहब्बत अदब व एहतराम व अकीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत नूरे मुजस्सम रहमत आलम कायदे आज़म फ़ख्रे दो आलम हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत में नज़रानाए दुरूद व सलाम पेश करने की सादतें हासिल करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज से तकरीबन 20-22 साल पहले नजरानाए खिताबत बारगाहे बुखारी में नज़र करने के लिए आस्ताने मुजाहिदे मिल्लत का ये गदाए बेनवा हाजिर आया था। सुभान अल्लाह। और उस वक्त आसमाने इल्म व फज़्ल के महे दरख्शां हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुस्लिम साहब शमसी अलैहि रहमा यहाँ तशरीफ लाए हुए थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 50-100 के करीब लोग हैं और उस वक्त बहुत कम लोग हाजिर थे। मुफ्ती साहब ने बड़ी दुआएं दी। अल्लाह तबारका व तआला उनकी तुरबते पाक में रहमत व नूर की मूसलाधार बारिश अता फरमाए। आमीन आमीन। उस वक्त इस मस्जिद के इमाम व खतीब असीरे मुजाहिदे मिल्लत हाफिज़ व कारी मोहम्मद नूरुद्दीन साहब हबीबी थे। आज वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। अल्लाह ताला उन्हें गरी के रहमत फरमाए। आमीन। और उनकी यादगार उनके बेटे उनके शहजादे कारी फैजान साहब इमामत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला अपना खास फज़्ल फरमाए। आमीन आमीन। मदरसा हबीबिया के मुदर्रिसीन यहाँ तशरीफ फरमा हैं। हमारे दोस्त मौलाना फज़ल रसूल साहब इलाहाबादी, हमारे अजीज कारी शब्बीर साहब मुजाहिदी, और इसके अलावा मिंबर रसूल में बहुत से हमारे अजीज मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके मरातीब व इक़बाल में बुलंदी अता फरमाए। आमीन। कारी निज़ामुद्दीन साहब इस्माइल जो हाफिज नूरुद्दीन साहब के भांजे हैं, घर में पले बड़े हैं,
और उनके हवाले अक़द में उनकी साहबजादी हैं अशरफिया मुबारकपुर में गया था माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और मुबारकपुर से इनकी तरफ में अल्हम्दुलिल्लाह फरागत हुई, ये यहाँ मौजूद है। दुनिया शेरो सुखन का मुनफरिद शायर, लबो लहजा का मुनफरिद शायर जनाब जमजम फताहपुरी साहब से आपने भरपूर कलाम समाअत फरमाया। सुनने का ये शौक बाकी रहेगा तो मेरी मुख्तसर सी खिताबत के बाद फिर इंशाअल्लाह जमजमा खानी होगी और जमजम फताहपुरी अकली में दिल पे फतह का झंडा गाड़ेंगे। और आस्ताने मुजाहिद मिल्लत से आए हुए शायर इस्लाम मकबूल बारगाहे मुजाहिद मिल्लत जनाब शाहिद रजा हबीबी साहब, उन्होंने भी नातो मनाक़िब की अशार समाअत पेश की और आप हज़रात ने समाअत की और महसूस हुए। और हमारे अजीज, हमारे आंखों के तारे जनाब कारी माशूक रजा साहब नकाबत के फराइज़ अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी उलमा के इल्म व अमल में बेपाया बरकतें और रहमतें अता फरमाए। अब तक नाज शरीफ हो रही थी, इसलिए गुफ्तगू भी नाज शरीफ से शुरू की जाएगी। मौलाना फजल जी, नाते नबी की ये बरकत है। किसी बहुत बड़े नवाब ने मुजाहिद मिल्लत के आस्थाने के एक फकीर को बुला लिया। हम कशा कशा यहाँ हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस आस्थाने की खिदमत करने वाले, इस मस्जिद की खिदमत करने वाले, इस मदरसे की खिदमत करने वालों को दोनों जहां की नेमतों से माला माल फरमाए। आमीन आमीन। नाते नबी की ये बरकत है। पढ़ने वाला अपने मकान में पढ़ता है, अपने मुस्तकर में पढ़ता है, अपने ठिकाने में पढ़ता है। सुनने वाला अपनी जगह में सुनता है, मगर तसव्वुर में वो मदीने पहुंच जाया करता है। नाज शरीफ जब सुनता है मदीने से हजारों मील की दूरी में, करोड़ों मील के फासले में, बरकतों का ये आलम है, कैफ का ये आलम है। कहीं भी नात पड़ी और सुनी जाती है तो रूह झूमने लगती है, दिल वज्द करने लगता है। सोचिए मदीने से इतनी दूरी में इतनी बरकत है और सामने मुस्तफा का रोजा होगा और लबों पे लगवाए नात होगा तो बरकतों का आलम क्या होगा। सच कहा बेकल उत्साही ने, धड़कनों तुम ही कहो वक्त वो कैसा होगा, धड़कनों तुम ही कहो वक्त वो कैसा होगा। सामने आंखों के जब गुंबदे खज़रा, सामने आंखों के जब गुंबदे खज़रा होगा। मेरे प्यारे अभी जमजम भाई कह रहे थे कि उड़ीसा का बच्चा बच्चा नबी का नात खां है, जाजपुर का बच्चा बच्चा मुस्तफा का नात खां है। मैं अर्ज करना चाहूंगा प्यारे, हमारा बच्चा नात पढ़ता है तो क्या कमाल की बात है। शाहिद ने नात पढ़ी तो कौन सा कमाल है, जमजम ने नात गुनगुनाया तो कौन सी कमाल की बात है। जो वलियों का ताजदार है, जो किश्वर वलायत का ताजदार है, जो शहंशाह बगदाद है, वो भी नबी की नात गुनगुना रहा है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। वो भी मुस्तफा की नात पढ़ रहे हैं। पीराने पीर हैं, रोशन ज़मीर हैं, सरकारे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए हज के लिए पहली बार। हमारे आका सरकारे गौसे आज़म मक्का मदीना पहुंचे। मक्का शरीफ में आपने अरकाने हज अदा किया, मदीना पहुंचे मुस्तफा के रोजे में। उस वक्त सरकारे गौसे आज़म की उम्र शरीफ 38 साल थी और हुजूर को पर्दा फरमाए हुए तकरीबन 500 साल का लंबा जमाना गुजर चुका था। पर्दा फरमाए हुए नबी ये दो जहां को
500 साल का लंबा जमाना गुजर चुका है और हजरत गौसे आजम 38 साल के खरी जवानी है और पहुंचे हैं और हुजूर की बारगाह में गौसे आजम पहुंचे। पहले तो सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर उसके बाद नबी का रोजा सामने था, सुनहरी जाली सामने थी, मवाजाए मुस्तफा सामने था। सरकार गौसे आजम ने नबी की नात के सिर्फ 2 अशआर गुनगुनाए, 4 मिसरे पढ़े। आपने ज़मज़म की सुन ली, शाहिद की सुन ली, पीराने पीर की भी ना सुनना चाहते हैं। अगर सुनना चाहते हैं तो जोर से बोलो। एक पीर के आस्थाने में पीराने पीर का कलाम सुनिए। सरकार गौसे आजम है, मवाजाए रसूल है, गुरबते पाक है, दरे नबी है, नात पढ़ रहे हैं। और फी हालतिल बुअदे रूह कुंतु उरसिलुहा व फी हालतिल बुअदे रूह कुंतु उरसिलुहा तुक़ब्बिलुल अर्ज़ अन्नी व हिया नाइबती। ये पहला शेर हुआ। दूसरा शेर है व हाज़िही नौबतुल अशबाही कद हज़रत फमदुद यमीनका कै तहज़ा बिहा शफती। ये दूसरा शेर है। ये वाक़या सरकार आला हजरत ने फतवा रिज़िया शरीफ में आपने नक़ल फरमाया है। अब पहले शेर का मतलब ये समझिए, गौसे आजम रसूल की बारगाह में पहुंचे, अर्ज करने लगे वो फी हालतिल बुअदे रूह कुंतु उरसिलुहा। या रसूल अल्लाह, जब दूरी का जमाना था, जब फासले की घड़ी थी, यानी मैं बगदाद में हुआ करता था, मैं जिलान में हुआ करता था, मुस्तफा मेरा जिस्म तो बगदाद में होता था, मेरी जान मदीने में हुआ जिंदाबाद 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 अल्लाह मेरा जिस्म बगदाद में होता था, मेरी जान मदीने में हुआ करती थी, मेरी रूह मदीने में हुआ करती थी। बगदाद से मेरी रूह मेरा नायब बनकर आपकी बारगाह में आती थी। या रसूल, आपके रोजे को नहीं, सुनहरी जाली को नहीं, मवाजाए अक़दस को नहीं, मिंबरे पाक को नहीं, बल्कि आपके रोजे के आसपास में जो मुक़द्दस खाक है, मेरी रूह वो आपके रोजे की खाक का बोसा लिया करता है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं कहना चाहता हूँ, ज़मज़म तुम्हें तुम्हारी शायरी मुबारक हो, शाही तुम्हें तुम्हारी शायरी मुबारक हो। दुनिया में जितनी जगह आज़म हो सकता है, रिसालत को छोड़ के, नबूवत को छोड़ के, गौसे आज़म के कदमों में सिमट के आ गया है। वो आलिम है तो आलिम आज़म है, वो गौस है तो गौसे आज़म है, वो कुतुब है तो कुतुब आज़म है, वो आलिम है आलिम आज़म है, वो मुफ्ती है तो मुफ्ती आज़म है, वो फकीह है तो फकीह आज़म है। कायनात में अल्लाह ने रिसालत और नबूवत के बाद जितनी आज़मियत आज़म हो सकता था, मेरे गौस को अता फरमा दिया है। ये भी शायरी कर रहे हैं, मेरा गौस भी नाते नबी गुनगुना रहा है। या रसूल अल्लाह, जब मैं दूर था, मेरी रूह मेरा नायब बन के आपके रोजे की मुक़द्दस खाक का बोसा लिया करती थी। अब दूसरे शेर में कहते हैं वो हाज़िही नौबतुल अशबाही कद हज़रत। या रसूल अल्लाह, अब तो अब्दुल कादिर जिलानी अपने जिस्म के साथ आ गया। ये देखिए, मेरा जिस्म हाजिर है, मेरी जान हाजिर है, मेरा बदन हाजिर है, मेरी रूह हाजिर है। या रसूल अल्लाह, अब्दुल कादिर अर्ज़ करता है, अपनी कब्र अनवर से, अपने आस्ताने मुबारक से जाहिर कर दीजिए, ताकि अब्दुल कादिर आपके मुबारक दस्ते करम का बोसा ले सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती हनीफ हबीबी मिज़ाही। गौसे आज़म फरमा अर्ज़ करते हैं, मैं दूर रहता था, मेरी रूह आती थी, आज तो रूह के साथ, आज तो बदन के साथ, आज तो जिस्म के साथ अब्दुल कादिर हाजिर आ गया है। या रसूल अल्लाह, कब्र अनवर से अपना मुबारक हाथ जाहिर फरमा दीजिए, ताकि अब्दुल कादिर आपके दस्ते करम का बोसा ले सके। अल्लाह की कसम, ये मस्जिद सामने है, अल्लाह की कसम, ये मदरसा सामने है, अल्लाह की कसम, एक शहीद का आस्थाना सामने है,
है। अभी पीराने पीर ने नबी के रोज़े पे नात पढ़ी, नात गुनगुनाया, उधर मुस्तफा ने अपने कपड़े अंदर से दाहिना हाथ जाहिर किया। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 अल्लाहु अकबर जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। वो हज का महीना था, सैकड़ों हाजी वहां मौजूद थे। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। वो हज का मौका था, सैकड़ों हाजी मौजूद थे, मदीने के खुशनसीब बाशिंदे मौजूद थे। सरकारे गौसे आज़म के तुफ़े सारे लोगों ने मुस्तफा के दस्ते करम मुबारक हाथ की ज़ियारत कर लिया। जोर से बोलो प्यारे। मेरा रसूल अपनी कब्र अनवर से 500 साल वो साल के बाद दस्ते करम बाहर निकाल के मेरा मुस्तफा कह रहा है, अब्दुल कादिर जिलानी मेरा बेटा, अब्दुल कादिर जिलानी जिस तरह धरती के ऊपर तू जिंदा है, उससे ज्यादा जिंदगी के साथ तेरा नबी गुंबदे खजरा में जिंदा है। ये मंजर देखा ताजुश्शरिया के दादा जान, ताजुश्शरिया के नाना जान, हमारे अकीदा व ईमान के मेहमान इमाम अहमद रज़ा पुकार उठे, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमकती से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, परस्ता नहीं दे पदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। जोर से बोलिए प्यारे सुभान अल्लाह। हमारे नबी जिंदा है, बोलो हमारे नबी जिंदा है, हमारे नबी, हमारा वली, हमारा शहीद। जोर से बोलो जिंदा है। जिंदों के सदके से अकीदा जिंदा रहेगा तो हम भी जिंदा रहेंगे। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है। हमारे दिल की तख्ती पे नबी का नाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहाँ है वो जालिम जो नबी का कलमा पढ़ते हैं, नबी का खाना खाते हैं, नबी की अता करता पानी पीते हैं और कहते हैं जिसका नाम, कहते हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह। ये वहाबी देवबंदी पद अकीदे हैं। इसलिए आस्ताना बाबा शहीद का आस्ताना कह रहा है, धरती पे जिंदा रहो, नबी को जिंदा कहते कहते जिंदा रहो। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। बरेली का अख्तर रजा कहता रहा नबी जिंदा है, ताजुश्शरिया बना दिए गए। सौदागरान के अहमद रजा कहते रहे नबी जिंदा है, आला हजरत बना दिए गए। जिनका यह महीना चल रहा है हबीबुर रहमान कहते रहे नबी जिंदा है, मुजाहिदे मिल्लत बना दिए गए। कहता रहा नबी जिंदा है, आज भी इनका आस्ताना कहता है ये जिंदगी के साथ हमारे दरमियान मौजूद है। मगर यहाँ एक बात अर्ज करनी है, कहने वाला आपसे ये पूछेगा हम भी इंसान हैं, अब्दुल कादिर जिलानी भी इंसान हैं, हम भी सर में आंखें रखते हैं, आपके मुबारक सर में नरगिसी निगाहें थी, हम भी जबान रखते हैं, गौसे आजम भी बोलते थे, हम भी हाथ रखते हैं, गौसे आजम के भी दस्ते करम हैं, हम भी पाँव रखते हैं, गौसे आजम के भी पाए नाज हैं। हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान हैं, हम भी बशर हैं, वो भी बशर है, हम भी आदमी हैं, वो भी आदमी हैं। हम देखते हैं तो नबी का रोजा नजर आता है, गौस देखते हैं मुस्तफा का जलवा नजर आता है। फर्क क्या है हम कहेंगे, फर्क ये है हम रूह वाली नजर रखते हैं, गौस रूहानियत वाली नजर रखते हैं। रूह वाली नजर जब देखती है तो चेहरे की लकीर नजर आती है, और रूहानियत वाली नजर जब देखती है लौहे महफूज की
सुनहरी नजर आई। सुभान अल्लाह। इसलिए प्यारे आओ इनकी बारगाह में। ये थे बुखारा के, बुखारी शरीफ का मतलब वो किताब नहीं है, वो तो इमाम बुखारी की मुरत्तब हदीस की जमा करदा किताब है, जिसमें 700,000 से ज्यादा हदीसें मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये उसी शहर के रहने वाले थे जिस शहर के इमाम बुखारी थे। इमाम बुखारी का नाम मोहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी है। उसी बुखारा के रहने वाले हजरत हमारे हजरत हैं। दीन के काम के लिए, नाम से रिसालत की हिफाजत के लिए ये बुखारा से आए हुए थे। कटक का मैदान है, आप सुन रहे हैं? जी जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह। शायर कहता है वो खुदकुशी की सलेबों में झूल जाता है, वो खुदकुशी की सलेबों में झूल जाती है जो कौम अपनी रिवायत को भूल जाती है। मज़ार में आओ तो उनकी जिंदगी के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करो ताकि फैज लेने, बरकत लेने में आसानी हो सके। जोर से बोलिए। रहने वाले ये बुखारा के थे, बुखारा के, मगर दीन की हिफाजत के लिए, नामों से रिसालत की हिफाजत के लिए, इस्लाम का परचम बुलंद करने के लिए ये इस्लामी लश्कर के साथ उड़ीसा आए हुए थे। इस्लामी बादशाह सिपह सालार की कमांडरी में, उनके सिपह सालारी में ये काफिरों से, ये अल्लाह और रसूल के दुश्मनों गद्दार से जंग कर रहे थे। इस्लामी जंग का मिजाज ये है, अगर बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे, अगर कट जाओगे तो शहीद कहलाओगे। जोर से बोलो प्यारे। घोड़े में सवार थे, दुश्मन का मुकाबला था, तलवारें चल रही थी, नेज़ा चल रहा था, जोर आजमाई हो रही थी, तीर बरस रहा था। ये बंदा वो है जो नाम से रिसालत की हिफाजत कर रहा था। हमारा ये हाल है, हम मस्जिद में भेड़ में भी सर झुकाने के लिए तैयार नहीं, हम कूलर में भी रब की बारगाह में सर झुकाने के लिए तैयार नहीं, हम एसी में रब की बारगाह में सर झुकाने के लिए तैयार नहीं। ये वो है कि तूफान में अल्लाह की बारगाह में सर झुकाना नहीं, सर कटाने के लिए तैयार है। सर कटाने के लिए तैयार थे। इधर से तलवार चली, उधर से तलवार चली, इधर से नेज़ा चला, उधर से नेज़ा चला, इधर से हमला हुआ, उधर से हमला हुआ। फिर किसी जालिम काफिर ने वो तलवार चलाई। हजरत अहमद, हजरत शहीद रहमतुल्लाह अलैह का सर मुबारक उनके वजूदे नास से अलहदा हो गया, सर गिरा कटक में। मगर जाजपुर के जियालो, ये जाजपुर कैसे आ गए? चलने के लिए आंख का देखना जरूरी है, रास्ते का देखना जरूरी है। घोड़े पे सवार थे, इनकी बॉडी घोड़े में मौजूद थी। सर कटक की सरजमीन में किला के सामने आज भी वहाँ रोजा है, वहाँ सर मौजूद था। ये घोड़े में बैठे थे। मियां अगर सर कट जाए बॉडी गिर जाती है, सर कट जाए आँख देखती नहीं है, सर कट जाए पैर चलता नहीं है, सर कट जाए घोड़ा चलता नहीं है, सर कट जाए हाथ उठता नहीं है, सर कट जाए सवाल बोलती नहीं है। मगर क्या करोगे इस शहीद के बारे में? सर तन से जुदा हो गया। घोड़े में सवार है, अब घोड़ा लेके चला। क्या खुशनसीबी है जाजपुर के जियालो, ये कटक से चले भुवनेश्वर भी जा सकते थे, पुरी भी जा सकते थे, नंदनकानन भी जा सकते थे, भद्रक भी जा सकते थे, दूसरी जगह जा सकते थे। जाजपुर का मुकद्दर संवारने के लिए चले तो जाजपुर पहुंचे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत उर्फ़ हज़रत सैयद अली शहीद बुखारी। नारे तकबीर। जोर से बोलिए। अब ये घोड़े में सवार है, कटक से जाजपुर की दूरी भी तो समझ लीजिए कितना फासला है, कितनी दूरी है। मगर घोड़ा चल रहा है, हजरत बैठे हुए हैं, घोड़ा चल रहा है, हजरत तशरीफ फरमा है, घोड़ा दौड़ रहा है, हजरत बैठे हैं, सर कटक में मौजूद है। आपका धड़ आ रहा है, आपका वजूदे नाज आ रहा है, आपकी नाशे मुबारक आ रही है, आपका प्यारा सा जनाजा आ रहा है। जाजपुर की इसी सरजमीन में हजरत घोड़ सवार होके आए, शाह सवार होके आए। आने के बाद एक साहब बूढ़े मियां सामने आ गए। हजरत ने फरमाया पानी लाओ, पानी पानी पिलाओ, पानी पानी दे दो,
मौजूद है, पाँव उसका है, हाथ उसका है, मगर मुंह उसका नहीं है, आंखें उसकी नहीं है, कान उसका नहीं है, सर उसका नहीं है, तन से जुदा है, करने लगा, ज़बान नहीं है मगर बोल रहा है, कान नहीं है मगर सुन रहा है, सर नहीं है मगर सोच रहा है। उसने कहा बाबा आपका तो मुंह नहीं है, आप पिएंगे कैसे, आपकी तो आंख नहीं है, रास्ता आप देखते कैसे हैं, आपके तो मुंह नहीं है, आप बोलते कैसे हैं। कितना सुनना था, हज़रत घोड़े से नीचे उतर आए तो आपका रोज़ा बन गया है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। इसी सरजमीन में आपका आस्थाना बन गया। मैं आपसे कहना चाहूंगा प्यारे, ये भी इंसान है, हम भी इंसान है, सर कट जाए हम गिर जाएंगे, आंख निकल जाए न सकेंगे, रूह निकल जाए पता हो जाता है, मगर ये अल्लाह के वली हैं, शहीद हैं, इन्होंने बता दिया प्यारे जो नामे खुदा में अज़मत मुस्तफा के लिए जान दे देता है, सर तन से जुदा होता है, हज़रत जावेदानी मिल जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सैयद अली शहीद बुखारी, हज़रत अली शहीद बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने में ये बात समझ के चलो प्यारे, जो रूह वाला जिस्म होता है, रूह निकल जाती है, जिस्म मुर्दा हो जाता है, रूह वाली आँख होती है, रूह निकल जाती है, आँख मुर्दा हो जाती है, रूह निकल जाती है, कान मुर्दा हो जाता है, रूह निकल जाती है, बोलने की ताकत खत्म हो जाती है। हम मैं और शहीद रहमतुल्लाह अलैह में फर्क ये है, हम रूह वाले हैं, ये रूहानियत वाले हैं। जब बंदा रूहानियत वाला होता है, आँख नहीं होती है मगर देखता है, ज़बान पास नहीं होती है मगर बोलता है, कान मौजूद नहीं होता है मगर सुनता है, और सर मौजूद नहीं होता है, वो जहाँ चाहता है आज जा सकता है। इसलिए हम कहते हैं रूह का मकाम और है, रूहानियत का मकाम और है। शायर कहता है जिस्म तो संवार चुके बहुत, अब रूह का सिंगार कीजिए, जिस्म तो संवार चुके बहुत, अब रूह का सिंगार कीजिए, फूल शाख से न तोड़िए, खुशबुओं से प्यार कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रूह जिस्म तो संवार चुके बहुत, अब रूह का सिंगार कीजिए, फूल शाख से न तोड़िए, खुशबुओं से प्यार कीजिए। आज रूहानियत का पैगाम देने के लिए रूहानियत के ताजदार अहमद अली शहीद अली शहीद रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने में हम हाजिर हैं। यहाँ से रूहानियत का पैगाम लीजिए, यहाँ से वलायत का पैगाम लीजिए, यहाँ से शहादत का पैगाम लीजिए, यहाँ से नाम से रिसालत पे जीने मरने का सबक लीजिए। इनसे पूछिए कि सजदा क्या होता है, इनसे पूछिए कि रुकू क्या होता है, इनसे पूछिए कि बंदगी क्या होती है, इनसे पूछिए नबी के नाम पे गर्दन कटाने का मिजाज क्या होता है, इनसे पूछिए अल्लाह के नाम पे शैतान को जुदा करने का आलम क्या होता है, इनसे पूछिए मुस्तफा के रास्ते में चलने में बरकत कितनी होती है। इनको जिस बूढ़े ने देखा उसने कहा सर नहीं है, योग है कैसे जी, सोचिए कटक से वो यहाँ तक आ गए, तो क्या अपने रोजे से चल के हमारे घर नहीं रह सकते हैं जी, हमारी मोहब्बत में नहीं आ सकते हैं, हमारी अंजुमन में नहीं आ सकते हैं, हमारी दुकान की बहारें नहीं बन सकते हैं, हमारे मकान की जीनत नहीं बन सकते हैं। मगर अच्छा है ये बात याद रखिए, ये पाक लोग हैं, गोबर में कदम नहीं रखते, ये पाक लोग हैं, पेशाब में कदम नहीं रखते, ये पाक लोग हैं, नापाक जगह कदम नहीं रखते। इसलिए घर को गुनाहों से पाक करो ताकि शहीद तुम्हारे घर आ जाए। जोर से बोलिए, जोर से। अपने घर को बावजू बनाओ, अपने माहौल को बावजू बनाओ, अपने बदन को मोबाइल देख के पाक न करो, पाक रहो, मुजाहिदे मिल्लत भी आ जाएंगे। हज़रत शहीद का फैज़ान तुम्हारे घर तुम्हारे मकान में आ जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के लिए बुखारा से कटक आए और कटक से जाजपुर आए हैं, ये हमारी कमी है, वो देना चाहते हैं, हम लेना नहीं चाहते जी जी। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, राह रहे मंजिल ही नहीं,
दूसरा शायर कहता है, दूसरा शेर है, दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला करबला में सन 61 हिजरी मुहर्रम का महीना जुमा के दिन आप शहीद हो गए। सरे मुबारक इन जालिमों ने नेज़े के ऊपर सजा दिया और आपका जो मुबारक जनाजा था इन जालिमों ने उसके ऊपर घोड़े दौड़ाए। हालांकि तीर तलवार नेज़े के 72 से ज्यादा जख्म थे, खुदी बॉडी में इतने जख्म थे, मगर उन जालिमों ने आपके वजूदे नास पे घोड़ा दौड़ाया ताकि हाथ अलग हो जाए, पैर अलग हो जाए और बोटी बोटी अलग अलग हो जाए। उनसे पूछो ऐसा क्यों नहीं किया? उसने कहा हमने हुसैन का सर जुदा कर दिया, हुसैन मर गए मिट गए। हमने उनका हाथ अलग कर दिया, मर गए मिट गए। हमने उनका पांव अलग कर दिया, मर गए मिट गए। हमने उनके वजूद का एक एक अंग जुदा कर दिया, हुसैन मर गए मिट गए। ये मिजाज यज़ीदी है और कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो राह खुदा में जान दे देते हैं, जो राह खुदा में शहीद हो जाते हैं, जो राह खुदा में कुर्बान हो जाते हैं, कुरान कहता है उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है, बल्कि वो जिंदा है, बल्कि वो जिंदा है। और उनकी जिंदगी तुम समझ नहीं सकते। यजीद कह रहा है, यजीदियत कह रही है हुसैन मिट गए हैं और कुरान कह रहा है हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। जोर से बोलो, जोर से। कटक की धरती में हजरत शहीद रहमतुल्लाह अलैह का सर जुदा कर दिया गया। कटक का जालिम कह रहा था हुसैन मिट गए हैं, हाँ उनकी बॉडी को अलग कर दिया। कटक का जालिम कह रहा था ये शहीद मिट गए हैं, मगर इनका वजूद कह रहा है हम कल भी जिंदा थे, हम आज भी जिंदा है। जोर से बोलो, बोलो। बताने के लिए कि 1400 बरस पहले, क्या 1300 बरस, क्या 1200 बरस पहले हुसैन करबला में शहीद हो गए। उनको सर को जुदा देख के तुम मुर्दा समझते हो। कल भी हुसैन जिंदा था, आज भी हुसैन जिंदा है। उनके तरीके पे देखो, मैं जान दे रहा हूँ, मैं भी जिंदा हूँ, मेरा सर भी जिंदा है, वजूद भी जिंदा है। जिस्म तो सवार चुके बहुत, अब रूह का संहार कीजिए। फूल शाख से न तोड़िए, खुशबुओं से प्यार कीजिए। इमाम हुसैन के सर नेज़े में जितने शोहदा थे सबके मुबारक सरों को तन से जुदा किया इन यज़ीदियों ने और नेज़े में सवार किया। अब ये काफिला करबला से मदीना जा रहा था, मगर यजीद के दारुल खिलाफत दमिश्क पहुंचा। हजारों की भीड़ थी। ये जालिम लोग जश्न फतह मना रहे थे। इमाम हुसैन का मुबारक सर लिए हुए जो जालिम जा रहा था, उसी के पास में कोई बंदा कुरान पढ़ रहा था और सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था। यह हदीस इमाम हुसैन से मरवी है कि मेरे नाना जान ने फरमाया जिसका हासिल जो बंदा जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ लेगा वो आइंदा जुमा तक अल्लाह उसे तमाम फितनों से बचा लेगा। यहाँ तक के दज्जाल का भी फितना आ जाएगा, सूरह कहफ पढ़ने वाला बच जाएगा। ये मैं अर्ज कर रहा था कि वो बंदा अब सूरह कहफ पढ़ रहा है, इमाम हुसैन का सर नेज़े में है, बहुत बुलंदी पे है, एक जालिम लेके चल रहा है, कोई दूसरा आदमी सूरह कहफ की तिलावत कर रहा है।
है सूरह कहफ की इब्तिदाई आयतों में, उसी पहले ही सफा में ये है, यहाँ वो पढ़ा इन्ना अन्ना अस्हाबल कहफ वर रकीम कानू मिन आयातिना, कुरान की आयत है। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है ये जो अस्हाबे कहफ है, ये जो अस्हाबे रकीम है, वो अल्लाह फरमाता है ये हमारी निशानियां हैं, ये हमारे अजूबा में से है। निशानी है मगर ताज्जुब खेज बात है, निशानी है मगर अजूबा है। कौन? अस्हाबे कहफ का वाक़या के बारे में कुरान कह रहा है। पढ़ने वाला ज़मीन में सूरह कहफ पढ़ रहा था, इमाम हुसैन का सर नेज़े में बुलंद था, इतने में हज़रत इमाम हुसैन के मुबारक सर से आवाज आई, जोर से बोलिए, अरे जोर से अल्लाह सुभान अल्लाह। सरे हुसैन से आवाज आई, या ताली अल कुरान इन्ना आजबा मिन अस्हाबिल कहफ कत्ली व हमली। ऐ कुरान पढ़ने वाला, सूरह कहफ पढ़ के तू कहता है सबसे अजूबा अस्हाबे कहफ का वाक़या इमाम हुसैन का शहीद शुदा सर कर रहा है कि अस्हाबे कहफ से ज्यादा ताज्जुब खेज वाक़या हुसैन की शहादत है, हुसैन का सर बुलंद होना। अरे बोलिए बोलिए, वो करबला है, इमाम हुसैन का सर बोलता था, उसी नक्शे कदम पे हमारा शहीद बोल रहा है। पूछने वाला एक आदमी कह रहा है हजरत शहीद कह रहे हैं मुझे पानी पिलाओ, मुझे पानी पेश करो, मुझे पानी पेश करो। करबला का हुसैन कह रहा था मैं नबी के नाम पे जिंदा हूँ और हमारे शहीद कह रहे हैं मैं भी मुस्तफा के नाम पे जिंदा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो नबी के नाम पे चलता है वो मर के भी जिंदा हो जाता है। बोलते रहिए, इसे दूसरे लफ्जों में समझिए। सरकार आज का चांद हुआ, रबीउल जुमादल ऊला का चांद हुआ। रात के एतबार से पहली तारीख आइंदा दिन होगा तो पहली तारीख होगी और 5वीं तारीख मुजाहिद मिल्लत का मुशायरा होगा। फिर जमजम भाई को आप देखिए जी, बोलिए। फिर 6 तारीख होगी सरकार मुजाहिद मिल्लत के कुल शरीफ का जलसा होगा। उसी मुजाहिद मिल्लत अलैहिर्रहमान की बात है। यूपी पहुंचे, मदरसा अरबिया सुल्तानपुर यूपी की एक जगह है। सुल्तानपुर भी यूपी में है और यूपी में है और वो सुल्तानपुर भी यूपी में है। जी, सुल्तानपुर का वो मदरसा मुजाहिद मिल्लत का मदरसा है, मदरसा अरबिया। सुल्तानपुर का मदरसा मुजाहिद मिल्लत पहुंचे। उलमाए किराम ने सरकार मुजाहिद मिल्लत के लिए ये कमरा खास कर दिया। ये इबादत गुजार हैं, आबिद शबे जिंदादार हैं, इनकी इबादत इनके मामूलात में फर्क न पड़े अगर उन्हें कमरा दे दिया। और उसके बाद रात गुजर गई, रात गुजर रही थी, सारे लोग सो रहे थे। मदरसा का एक बच्चा बेदार हुआ इस्तिंजा पेशाब वगैरह की जरूरत के लिए जाने लगा। उस कमरे के पास से उसका गुजर हुआ जिस कमरे में हुजूर मुजाहिद मिल्लत आसूदा थे, मावे ख्वाब थे, सो रहे थे। बंदा सोचा मुजाहिद मिल्लत के बारे में बड़ी बड़ी तारीफें हमने सुनी है, बड़े इबादत गुजार हैं, आबिद शब्द जिंदादार हैं, अल्लाह रसूल को याद करने वाले हैं। दुनिया सो रही है, मैं देखता हूँ मुजाहिद मिल्लत रात की तन्हाई में अपने कमरे में क्या कर रहे हैं। वो बंदा पहुंचा, दरवाजा हल्का से खोला, क्या देखता है एक अजब समा है। जिस कमरे में मुजाहिद मिल्लत लेटे हुए हैं कोई चिराग नहीं जल रहा है, कोई बल्ब रोशन नहीं है, कोई दीप चिलचिला नहीं रहा है, मगर मुजाहिद मिल्लत लेटे हैं। इसलिए पूरा कमरा बुक़ाए नूर बना हुआ है। मगर उससे ज्यादा हैरत का मंजर उसने ये देखा मुजाहिद मिल्लत सोए हुए हैं मगर सर उनके बदन से अलग है, हाथ उनके बदन से जुदा है, पैर उनके बदन से अलग है, धड़ अलग है, पैर अलग है, सर अलग है और हाथ अलग है। पूरा वजूद कूदता है, मचल रहा है, रक्स कर रहा है और सबसे आवाज इल्लल्लाह इल्लल्लाह की आवाज आ रही है। जोर से बोलो प्यारे, सर अलग है मगर इल्लल्लाह बोल रहा है, हाथ अलग है मगर इल्लल्लाह बोल रहा है, कदम नाज़ो मुजाहिद मिल्लत जुदा है, इल्लल्लाह की आवाज आ रही है। मुजाहिद मिल्लत के बदन से रोंगटे से
अंग अंग से इल्लल्लाह इल्लल्लाह की आवाज आ रही है। तालिबील भाग को चला आया, बयान किया। मुजाहिद मिल्लत नंबर जो कलकत्ता से छपा है उसमें ये वाक़या मज़कूर है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, मुजाहिद मिल्लत से आओ पूछें, मुजाहिद मिल्लत का मुबारक सर अल्लाह का जिक्र करना था, बॉडी के साथ रहते, अलग होने की जरूरत क्या है? मुजाहिद मिल्लत का मुबारक हाथ अल्लाह का जिक्र करना था, वजूद के साथ रहते, अलग होने की जरूरत क्या? मुजाहिद मिल्लत अल्लाह का जिक्र करना था, पतन से जुदा क्यों हो गए? तुम्हें साथ आना चाहिए और अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। मुजाहिद मिल्लत के ये बिखरे बिखरे आज़ा हमें कह रहे हैं, सुनो हबीबुर रहमान कौन है? इमाम हुसैन का गुलाम है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कौन है? इमाम हुसैन का गुलाम है। 14वीं सदी में काफिला शब्बीरी का सिपह सालार हबीबुर रहमान है। लोग यजीदी इमाम हुसैन के वो डांस पे घोड़े दौड़ा के कह रहे थे हुसैन मर गए हैं, हुसैन मिट गए हैं। सारा काट के कह रहे थे हुसैन मर गए हैं, हुसैन मिट गए हैं। पांव जुदा करके कहते थे हुसैन मर गए हैं, हुसैन मिट गए हैं। कल भी हुसैन जिंदा था, आज भी हुसैन जिंदा है। अगर जिंदगी समझ में नहीं आती, कल का आज का यजीदी ये वहाबी है, आज का यजीदी जो बंदी है, आज का यजीदी ये कादियानी है, आज का यजीदी ये तबलीगी है। ये हुसैन के नाना के बारे में कहता है मर के मिट्टी में मिल गए हैं। आए हबीबुर रहमान को देखें, यूपी के मदरसा में आए हबीबुर रहमान के कमरे में देखें, देखो हबीबुर रहमान का सर जुदा है मगर जिंदा है, हाथ जुदा है मगर जिंदा है, जुदा है मगर जिंदा है। जब भारत का हबीबुर रहमान जिंदा है तो करबला का हुसैन क्यों नहीं जिंदा? अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माशाअल्लाह सैयद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं आज बताना चाहता हूँ, सिर्फ बताना मुझे ये है, ये इमाम हुसैन का रास्ता है, ये शहीद का रास्ता, ये मुजाहिद मिल्लत का रास्ता, ये गौसे आज़म का रास्ता, ये रूहानियत का रास्ता है। आओ अपनी रूह के साथ अच्छा सलूक करें, अपनी रूह के साथ हम अच्छा सलूक करें। सुनिए, हमारा सर मादी सर है, हमारा सर रूह वाला सर है। कट जाता है तो मिट जाता है। मुजाहिद मिल्लत का सर रूहानियत वाला है, जुदा भी होता है तो भी जिंदा रहता है। इसलिए हम कहते हैं रूह का मकाम और है, रूहानियत का मकाम और है। जिसको संवार चुके बहु अब रूह का सुधार कीजिए, फूल शाख से न तोड़िए, खुशबुओं से प्यार कीजिए। सुभान अल्लाह। ये जो हमारा बदन है मिट्टी में गल जाएगा, पानी में सड़ जाएगा, शेर खा जाएगा, बिजली आग इसे जला देगी, मगर जो रूह है इसे आग जलाती नहीं है। जोर से बोलिए, जो रूह है पानी उसे गलाता नहीं है, जो रूह है मिट्टी उसे खाती नहीं है। ये रूह में जिंदगी है, ये रूह में हयात है। ये जो बॉडी हमारी जो मिट्टी में मिलने वाली है, इतना स्नो, इतना पाउडर, इतना तेल, इतना लोशन लगा रहे हैं, वो रूह जो जिंदगी है, वो रूह जो हयात है, वो रूह की वजह से हमारी जिंदगी कायम है। उसकी हिफाजत क्यों नहीं होती है? अच्छी तरह याद रखिए, अच्छा खाना खाने से जिसको ताकत पहुंचती है, अल्लाह का जिक्र करने से रूह को ताकत पहुंचती है। सजदा करो ताकि रूह को ताकत पहुंचे, नबी पे दरूद पढ़ो ताकि रूह को ताकत पहुंचे, मां की खिदमत करो ताकि रूह को ताकत पहुंचे, इलाज करो ताकि रूह को ताकत पहुंचे, वलियों से मोहब्बत करो ताकि रूह को ताकत पहुंचे, मदरसा की खिदमत करो ताकि रूह को ताकत पहुंचे, निगाहों को पराई औरतों से बचा लो ताकि रूह को ताकत पहुंचे, झूठ बोलना छोड़ दो ताकि रूह को ताकत पहुंचे, करना छोड़ दो ताकि रूह को ताकत पहुंचे, बुराई करना छोड़ो ताकि रूह को ताकत पहुंचे, मसलक आदत पे कायम रहो, रूह को ताकत पहुंचे, तालीमिया तबलीग सीरत के साथ हो जाओ, रूह को ताकत पहुंचे, ताकि शरिया के फतवे पे अमल करो, रूह को ताकत। जिसको सवार चुके बहुत, अब रूह का सुधार कीजिए, फूल
फूल शाख से न तोड़िए, खुशबुओं से प्यार कीजिए। जी 11 शरीफ का महीना जा चुका। जी जी अगर शाहिद भाई को मनकबत पढ़नी थी तो 11 शरीफ चल रही है कहना पड़ा। जी जी तो शाहिद भाई के रास्ते से धामनगर से हम भी आए हैं, इसलिए गौसे पाक का के बारे में एक जुमला बोलना है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार गौस ने इरशाद फरमाया, मैंने 40 साल ऐसे गुजारे हैं कि इशा के वजू से सुबह की नमाज अदा की है। सुभान अल्लाह। बोलिए जमजम भाई, लंगर की बात हुई तो जोर से सुभान अल्लाह, जलसे की बात हुई तो जोर से सुभान अल्लाह, आपके अशार की बात हुई तो जोर से सुभान अल्लाह, और सजदे की बात हुई तो बैटरी। नमाज पढ़िए, नमाज जोर से बोलिए, जोर से बोलो। नमाज पढ़ पढ़ के अख्तर रजा ताजुल शरिया बने हैं, नमाज पढ़ पढ़ के अहमद रजा आला हजरत बने हैं, नमाज पढ़ पढ़ के हबीबुर रहमान मुजाहिदे मिल्लत बने हैं। जी सरकार गौस कहते हैं, मैंने 40 साल ऐसे गुजारे कि इशा के वजू से मैंने सुबह की नमाज अदा की है। ये उलमा से पूछिए कि अगर पेशाब हो जाएगा तो वजू, अगर पाखाना होगा तो वजू, हवा खारिज हो जाएगी तो वजू, बंदा बेहोश होगा तो वजू, खून बह जाएगा तो वजू, उल्टी हो जाएगी तो वजू, और पीप निकल जाएगी पैके तो वजू, इसी तरह सो जाने से भी वजू, नींद आ जाएगी भरपूर तो वजू। अब सरकार गौस कह रहे हैं, मैंने 40 साल गुजारे इशा के वजू से सुबह की नमाज अदा की है। उसका मतलब मेरे गौस 40 साल तक एक रात भी आप बिस्तर की जीनत नहीं बने हैं। सरकार गौस बिस्तर में करवट लेके सोए नहीं है, बिस्तर में आप लेटे नहीं है। 40 साल आपने अपने पहलू को बिस्तर से जुड़ा रखा है, फिर आप कैसे गुजरती थी गौस की रात? 40 साल पूरी की पूरी रात, जिंदगी की तमाम रात अल्लाह की इबादत करते गुजरती थी, अल्लाह का सजदा करते गुजरती थी, कुरान की तिलावत करते गुजरती थी, रब की तस्बीह पढ़ते गुजरती थी, दरूद मुस्तफा गुनगुनाते गुनगुनाते हुजूर गौस की रात गुजरती थी। जी हम ऐसा कर न सकेंगे तो कम से कम 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ेंगे। जोर से बोलिए। नबी फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ेगा, हुजूर फरमाते हैं कि अन्नमा सल्ला निस्फल लैल, गोया कि आधी रात तक वो नमाज पढ़ता रहा। आगे हुजूर फरमाते हैं जो सुबह की नमाज जमात के साथ अदा करेगा, कि अन्नमा सल्ला कुल्लल लैल, गोया कि तमाम रात नमाज पढ़ता रहा। वो गौस है, सारी की सारी रात अल्लाह की इबादत में गुजार दे। हम उनके गुलाम हैं, ऐसा कर न सकेंगे। 5 वक्त की नमाज जमात के साथ अदा करेंगे, इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ेंगे, सो जाएंगे, फजर उठेंगे, सुबह की नमाज जमात के साथ अदा करेंगे। रात भर हम सोए रहेंगे, मगर नामे अमाल में रात भर नमाज पढ़ने का अल्लाह सवाब अता फरमाएगा, अल्लाह नेकी अता फरमाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह रूह को ताकत पहुंचेगी। बस मेरी गुफ्तगू खत्म है कि जिस्म तो सवार चुके बहुत, अब रूह का सिंगार कीजिए। जिस्म तो सवार चुके बहुत, अब रूह का सिंगार कीजिए। फूल शाख से न तोड़िए, खुशबुओं से प्यार कीजिए। अहमद शहीद का उर्स जिंदाबाद, फैजान मुजाहिदे मिल्लत जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह।